अस्सलाम वालेकुम। चिकन बिहारी बोटी बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे 2 टेबलस्पून खसखस, पॉपी सीड भी जिसे कहते हैं, 2 टेबलस्पून बेसन। यहाँ पे भुने हुए चने का पाउडर लेना है, लेकिन मैं बेसन ले रही हूँ। 4 कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया। इन सब चीज़ों का हम बनाएंगे एक फ़ाइन सा पेस्ट, ग्राइंड कर लेंगे इनको अच्छे तरीके से। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करके हम अच्छे तरीके से इसका बहुत ही फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट को हम बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून जाएगा नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप सॉल्ट। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून क्रश चिली पेपर, 1 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून अजवाइन। थोड़ा सा यहाँ पे मैं सिरका डालूँगी 1 टेबलस्पून के करीब। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और इस पेस्ट में अब हम ऐड करेंगे 4 से 5 टेबलस्पून दही के और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। फिर उसको बहुत ही फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है, इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। ये मैंने दही ऐड कर दी और दही ऐड करने के बाद इसका हम बहुत ही अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे। 1 केजी यहाँ पे मैंने चिकन लिए हैं, 1 केजी के मैं चिकन बिहारी बोटी बना रही हूँ और 1 केजी चिकन की मैंने छोटे छोटे पीसेस करवा लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं रखने, क्योंकि हम इसको कोयलों पे सेकेंगे, इस वजह से इसके पीस हमने छोटे रखने हैं। तो अब ये सारा चिकन इसमें हम मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेशन मैंने की है 12 घंटे के लिए। सुबह में की थी तो शाम को मैंने बनाया था, तो आप ओवरनाइट भी इसको कर सकते हैं। 12 घंटे के लिए कम से कम आपने इसको मैरिनेट करके रख देना है। तो अच्छे तरीके से इसको मैं मैरिनेट कर दूँगी ताकि हर पीस में ये अच्छे से मिक्सचर चला जाए। ज़्यादा बेहतर है आप ग्लव्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि हरी मिर्चें अक्सर लोगों के हाथों में भी लग जाती हैं, तो आप ग्लव्स यूज़ करें। और ये सारे पीसेस इस तरह से मैं डाल के अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट करके 12 घंटों के लिए रख दूँगी और उसके बाद फिर हम इसको सीखों में पिरो के तो हम कोयलों पे इसको कबाब्स बनाएंगे, सेक लेंगे अच्छे तरीके से। ये इस तरीके से हम अच्छे तरीके से इसकी मैरिनेशन कर देंगे और इसको मैं 12 घंटों के लिए छोड़ दूँगी। आप ओवरनाइट इसको छोड़ दें। और यहाँ पे जी 12 घंटे हो चुके थे। अब हम इनको सीखों में पिरो लेंगे अच्छे तरीके से और एक दफ़ा पहले हम इसको मिक्स कर देंगे और इस तरीके से सीखों में हाथ को बचाते हुए आपने इसको सीखों में डाल देना है। एक सीख में मैं 5 पीस डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से सिक भी जाएं। इस तरीके से ये सारी सीखों में मैंने डाल दिया है इसको। और अब हम बाहर चलेंगे कोयले सुलगा के, तो उस पर हमने सिंपल इसको रख देना है और बहुत ही अच्छी से चिकन बिहारी बोटी बन जाएगी। ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मैंने थोड़े से प्याज लिए, थोड़े से टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ये आप चिकन की सीखों के दरमियान में एक एक सीख रख देंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इनका भी, और खाने के साथ भी आप इनको खा सकते हैं। बहुत ही मज़े का फ्लेवर देते हैं ये। तो इस तरीके से 2 सीखें मैं बना लूँगी, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च और प्याज की। ये देखें यहाँ पे जी कोयले सुलगा लिए थे। इसका तरीका ये है कि कोयले सुलगाने के बाद आप उनको जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा कम रखना है। आपने हाई फ्लेम पे सीखों को नहीं रख देना, इसके से एकदम से ऊपर से कलर ख़राब हो जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएगी बोटी। तो ये देख सकते हैं आप, कोयले बिल्कुल लाइट से मध्यम से जले हुए होने चाहिए और एक साइड से 5 मिनट बाद सेकने के बाद हम उसकी साइड चेंज करेंगे और साइड चेंज करने के बाद हम ऑयल को लगाएंगे। पहले ही ऑयल को नहीं लगा देना आपने। एक दफ़ा जब कलर आना शुरू हो जाएगा उसके बाद हम ऑयल लगाएंगे और इस तरह से सीखों को पलटते जाएंगे। जो सीख आपको लगेगा कि जी थोड़ी सी पक गई है उसकी हम साइड चेंज कर देंगे। और यहाँ पे ये पक के 10 मिनट में टोटल पक के ये तैयार हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है। मज़ेदार सी चिकन बिहारी बोटी तैयार हो चुकी है टोटली 10 मिनट में सेकने के टाइम। तो जी अब ये देख सकते हैं आप, मज़ेदार से चिकन बिहारी बोटी। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।